नमस्कार मित्रों, इस समय पूरा विश्व कोरोना वायरस की चपेट में है और जो कोरोना वायरस है उसने भारत में भी पैर पसार चुका है और अब मध्य प्रदेश में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है, जिसको लेकर अब पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और जनता कर्फ्यू लगाया गया है। 31 मार्च तक ये जनता कर्फ्यू लगा रहेगा। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए ओरछा टाइम्स के प्रधान संपादक वीरेंद्र त्रिपाठी जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बताइए त्रिपाठी जी, आप तो घर में भी मास्क लगाए हुए बैठे हैं, क्या कोरोना वायरस का लोगों में भय है? कुछ लोग घर में रह के सुख का अनुभव कर रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं, तो कई लोग बड़े भय में हैं। नहीं साहब, आपकी जो बात है वो भय तो नहीं है, लेकिन सुरक्षा मध्य प्रदेश में अभी इस तरह की कोई हालात नहीं है। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने और सारे समाज के लोगों ने मिलकर अपनी सुरक्षा के लिए इस तरह की व्यवस्था की है कि हम अपने घरों में रहें और अपने घर में सुरक्षित रहें, ताकि एक दूसरे तक हम एक दूसरे को टच ना करें, किसी चीज़ को संक्रमण की जो स्थिति बनती है वो स्थिति निर्मित ना हो, और अपने घर में रहें और अपनी सुरक्षित रहें। क्योंकि अगर जीवन है तो परिवार है, समाज है। अगर जीवन ही नहीं होगा तो ना परिवार होगा ना समाज होगा। इसलिए हमारा प्रयास ये है कि घर में भी अगर आप रह रहे हैं तो संक्रमण से बचने के लिए ये मास्क जरूर उपयोग करें। मास्क नहीं है तो तौलिया का उपयोग करें या कुछ रुमाल डाल लें, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से आप अपने आप को इस तरह से, ताकि लोगों में संक्रमण ना फैले। वर्षों बाद लोग एक साथ रह रहे हैं, घरों में हैं, बंद है सब, ऑफिस बंद, दफ्तर बंद, सड़कें बंद, सड़कें भी सुनसान है। देखो सड़कें सुनसान है, दुकान बाजार सब बंद है। यानी कि निवाड़ी और टीकमगढ़ जिला में तो बिल्कुल लोग बाग बड़ी शालीनता से अपने घरों में हैं और नहीं निकल रहे हैं। बड़ा लोगों में भय है कोरोना को लेकर। तो कुछ लोग बड़े प्रसन्न हैं कि इस समय मौके पे बढ़िया घर में रह रहे हैं, बच्चों को समय दे रहे हैं, घर परिवार के साथ हैं। त्रिवेदी जी, में आप भी बड़ी व्यस्तता रहती है, भागम भाग रहती है, आप भी समय निकाल के बढ़िया शांति से बैठे हैं। नहीं, अब चूंकि काम तो हर आदमी को रोजमर्रा के काम है। जीवन अगर जीना मास्क है, निकाल लो, मास्क निकाल के बात करो। जीवन को अगर जीना है तो उसको निकालने के लिए रोजमर्रा के जो काम होते हैं, आदमी को काम धंधे पर जाना पड़ता है, आना पड़ता है, और अपने जीवन को चलाने के लिए, अपनी आजीविका को चलाने के लिए कुछ ना कुछ उसको करना पड़ता है। लेकिन अब प्रकृति ने ऐसा परिवर्तन किया है कि चूंकि वायरस इतना सूक्ष्म को दिखाई नहीं देता है, लिहाजा अपनी सुरक्षा की दृष्टि से आदमी को मजबूरी में अपने घर में रहना पड़ रहा है। इसको इंजॉय नहीं मानेंगे, ये प्राकृतिक आपदा है। इस आपदा में हम सब एक साथ परिवार का, समाज का साथ दें, इसके लिए लोग अपने घरों में हैं। खासतौर से बूढ़े और बच्चों के लिए जैसे बताया गया कि इनके ऊपर ज़्यादा इसका संक्रमण का प्रभाव पड़ता है, तो इनको एहतियात बरतना चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैं बचपन में छोटा था उस समय बुंदेलखंड में एक हुल्की चलती थी। हुल्की उसका नाम था। हुल्की एक बीमारी थी जिसमें गाँव के गाँव तबाह हो जाते थे और गाँव के गाँव में बीमारियां फैल जाती थी, उसकी कोई दवाई नहीं होती थी। आज भी वायरस की देश में, प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या देश भर में, विश्व में कोई दवाई वायरस की नहीं बनाई गई है जो वायरस को नष्ट कर दे। ऐसी स्थिति उस समय भी चलती थी, क्योंकि आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लोगों को पता लग गया कि ये वायरस है। उस समय लोग मानते थे कि महामारी फैली है, देवता का प्रकोप ऐसा फैला है, जिससे देवी देवताओं को शरण में जाते थे लोग और मनाते थे। उतना टाइम निकाल लेते थे आदमी, 15 दिन का, 20 दिन का देवी ढारो, आदमी देवी ढार में जाता। तो उस समय हुल्की चलती थी और हुल्की में ये होता था कि पूरा गांव का गांव बंद हो जाता था, लॉकडाउन हो जाता था गांव का। एक गांव नहीं, कई गांव ऐसे लॉकडाउन होते थे। और बकरा, जो बकरा जानते हो अगर आप, तो बकरा में एक गाड़ी बनाई जाती थी और गाड़ी बना के उसमें छोटे पट्टे लगाए जाते थे और फिर गाँव के लोग नगड़िया और वो ढोलक बजा के और उसको हाँकते थे। हाँकना मतलब दौड़ाते थे और गाँव के बाहर जाकर मेड़े में जब जाते थे उसकी बलि लगाई जाती थी और कहते थे कि उसकी समाप्ति हो गई है और शांति हो गई है। लेकिन अब चूंकि उसको अगर दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो उतना टाइम चूंकि लग जाता था, 10-15 दिन का, उतने में वायरस समाप्त हो जाता था और बीमारियाँ समाप्त हो जाती थी। आज वो स्थिति है कि लोगों को पता है, वैज्ञानिक युग चल रहा, तो लोगों को पता है कि अगर हम अपने घरों में सुरक्षित रहेंगे तो समाज सुरक्षित रहेगा, परिवार सुरक्षित रहेगा और प्रदेश सुरक्षित रहेगा। आप किस तरीके का अनुभव कर रहे हैं? अब क्योंकि घर में रहते हैं तो देखो, घर में तो तमाम समस्याएं भी है समस्याएं घर में। ऐसी स्थितियों में घर में रहते हैं, एंजॉय करते हैं। कितनी टीवी देखेगा आदमी, तो बाहर भी आते हैं, भीतर भी जाते हैं। अच्छा, रोजमर्रा के लोग हैं जो आए दिन अपनी रोजी, वालों कोई 100 रुपये कमाता है, कोई 300 रुपये कमाता है, कोई 500 रुपये कमाता है, तो बेचारे वो परेशान है आज की दृष्टि में। सरकार को, जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार ने 1-1 हज़ार रुपये लोगों को कहा कि हम प्रतिदिन के हिसाब से देंगे, मध्य प्रदेश में आज कोई धरी धोरी नहीं है।
सरकार चली गई है। ऐसी स्थिति में सरकार को इन दिहाड़ी मजदूरों के लिए भी कुछ करना चाहिए ताकि उनको भी राहत मिल सके। आप कहाँ बैठे हैं, कितना टाइम पास कैसा लग रहा है? हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं, हाँ। हम अपनी दवाइयाँ लेने आए थे। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम ये देखने आए थे कि कर्फ्यू का क्या, क्योंकि जनता कर्फ्यू है ये। जनता कर्फ्यू का मतलब होता है जनता खुद से अपने आप में ये प्रतिबंध लगा ले। ये बहुत बड़ी बात है, ये सामान्य बात नहीं है कि आदमी ने अपने आप पर बीमारी को हटाने के लिए खुद पे अपने आप को संयमित करके अपने घरों में कैद कर लिया है। और आज पृथ्वीपुर में ये देखने को मिल रहा, टीकमगढ़ जिले में ये देखने को मिल रहा, जिससे हमें बड़ी प्रसन्नता है। तो लोग इसी तरह से लोग सहयोग करते रहे। तो ये थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र त्रिपाठी जी, जिन्होंने अपने विचार रखे और उन्होंने कहा लॉकडाउन का लोग बड़ा समर्थन कर रहे हैं और लोगों में बड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, घरों में हैं और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखें किस तरीके से बच जाकर लंबे